Now let's move on to the explanation of third paragraph. अब थर्ड पैराग्राफ में राइटर हमें ये बताता है कि डेला एकदम से अपना ब्राउन कोट पहनती है और फिर अपनी ब्राउन हैट पहनती है और वो बाहर गली में निकल जाती है और वहाँ वो एक घर के बाहर, जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके बाहर देखती है मिसेस सोफ्रोनी, जो कि हर तरह के बालों को डील करती हैं। फिर ये देखने के बाद वो सेकंड फ्लोर पे चली जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात मिसेस सोफ्रोनी से होती है, जिनसे वो सबसे पहले ये सवाल करती है कि क्या आप मुझसे मेरे बाल खरीदेंगी। अब मिसेस सोफ्रोनी की हमें अपीयरेंस ये बताई गई है कि वो एक बहुत ही बड़ी औरत होती है जो कि बहुत सख्त मिजाज दिखाई देती है और वो डेला को कहती हैं कि हाँ तुम पहले अपने बाल मुझे दिखाओ, टोपी उतारो, जिस पे वो अपनी हैट उतारती है और उसके बाल यूं गिरते हैं जैसे कि कोई पानी की आबशार गिर रही होती है। अब मिसेस सोफ्रोनी उसके बालों को देखते ही कहती हैं $20, जिस पर डेला एकदम से जवाब देती है कि हाँ मुझे जल्दी से दे दें। अब इसका मतलब ये था कि उसको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि पहले पैराग्राफ में यही बताया गया कि वो जिम के लिए कुछ अच्छा खरीदना चाहती थी और उसके पास पैसे बहुत कम थे, इसीलिए वो अपने बालों को बेच देती है। और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।